मेरे प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 की हिंदी के अंतर्गत आपको बताया जाएगा 4 नंबर के अंक के अनुसार बोर्ड परीक्षा में आने वाला प्रमुख प्रश्न जीवन परिचय, जिसमें प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, भाषा और शैली का प्रारूप आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। बच्चों, हर व्यक्ति के जीवन का आधार होता है। हर व्यक्ति की अलग अलग कृतियाँ होती हैं। व्यक्ति कर्म से महान होता है, व्यक्ति पर से महान होता है। तो आइए सबसे पहले यह देखा जाए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय। इनका जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में एक संपन्न परिवार में हुआ था। हिंदी के साथ ही साथ इन्होंने तमिल और मलयालम भाषाओं का सघन अध्ययन करके ख्याति अर्जित किया। ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इसके अतिरिक्त निबंध, अंग्रेजी एवं तेलुगु पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। इन्होंने दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी और उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिणी भाषाओं के अध्ययन की प्रेरणा दी। साथ ही साथ हिंदी भाषियों के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आज जैसे साहित्य की रचना करते हुए 4 अक्टूबर 2017 ईस्वी को इस महान विभूत का देहावसान हो गया। ये रहा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय। अब आपके सम्मुख यह जानकारी दी जाए कि जो इन्होंने ग्रंथों का अनुमोदन किया उसके क्या प्रारूप थे। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने 8 ग्रंथों का प्रकाशन किया, जिसमें सबसे पहले हिंदी रचनाएं और उसके अंतर्गत साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु, एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं, उनका साहित्य, वैचारिक शोध और बोध। दूसरे पॉइंट में इन्होंने तेलुगु रचना वेलुगु दारुन, जिसे हम तेलुगु कहते हैं, और तीसरे के अंतर्गत अंग्रेजी रचना में इन्होंने लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया संपादकीय क्षेत्र में विवेचन किए, क्योंकि जो इनका निबंध है उस निबंध में मानवतावादी दृष्टिकोण
स्पष्ट दिखाई देता है। बच्चों, प्रश्न नंबर पहले के अंतर्गत जो हमारा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास बनता है, उस गद्य साहित्य के इतिहास में कभी पुस्तक का नाम ले लिया जाता है, कभी लेखक का नाम ले लिया जाता है, उनके कृतियों का उल्लेख करना होता है। यह 1 नंबर के रूप में प्रश्न नंबर पहले के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में प्रतिवर्ष प्रश्न पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त आपको यह बताया जाए कि हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन नामक ग्रंथ में इन्होंने दोनों भाषाओं के साहित्य के प्रवृत्तियों और साहित्यकारों का अध्ययन लिखा, जिसमें दर्शाया कि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल डॉक्टर वी गोपाल रेड्डी ने यह उल्लेख किया कि यह ग्रंथ तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र का पथ प्रदर्शक है। दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य में उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उनके साहित्य के इतिहास का सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने भाषा को मूल मानते हुए जो भाषा का गठन किया, जो अपने साहित्य में दर्शाने का काम किया, यह देखा जाए सबसे पहले उनकी भाषा क्या है। तो रेड्डी जी की जो भाषा है वह परिमार्जित है, उसमें सरलता, सहजता और सुबोधता के गुण विद्यमान हैं। संस्कृत प्रधान शब्दावली का प्रयोग इनकी भाषाओं में अधिकतम रूप में हुआ है। उन्होंने कठिन से कठिन विषय को सरल और सुबोध बना करके साहित्य में अपना नाम रोशन किया है। उसमें नए भाव, नए नए शब्द, नए नए मुहावरे और लोकोक्तियों का समयानुकूल प्रयोग किया है। भाषा इनकी व्यवहारिक है, जो लोगों के समझ में आसानी से आ जाती है। उसके बाद आपको बताया जाए इनके शैली के विषय में, तो रेड्डी जी की जो शैली है वह विविध रूपों में विभक्त है। जैसे विचारात्मक, उसमें उन्होंने अपने विचार का प्रस्तुतिकरण किया है, और लघु और दीर्घ दोनों प्रकार के वाक्यों का समायोजन किए हैं। भाषा में विषयानुकूल परिवर्तन दिखाई दिया है। दूसरा है समीक्षात्मक शैली, जिसमें साहित्यिक विषयों का दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए और भाषा की रूढ़ियों को इंगित करने के लिए उन्होंने शैली का प्रयोग किया है, जिसमें एक गंभीर विचार, संयत चिंतन को भरने का काम इन्होंने किया है। नंबर 3, प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग प्रश्न करते हुए उन्होंने किया है, जिसमें प्रश्न की शुरुआत किया है, उत्तर का समापन किया है। ये रहा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय, रचनाएं, भाषा और शैली, जो बोर्ड परीक्षा में बच्चों 4 अंक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसे आप विधिवत मनन करेंगे और मनन करते हुए सम्यक रूप में इसे अपने जीवन का एक आधार बनाएंगे। इस प्रकार से 4 नंबर का अंक
आपके सम्मुख समर्पित करने के बाद यही मैं आज इसे बंद कर रहा हूँ। कल इसी परिप्रेक्ष्य में आपको बताया जाएगा। इनका जो लिखा हुआ शीर्षक है भाषा और आधुनिकता। यही मैं अपनी वाणी को बच्चों विराम दे रहा हूँ। जय हिंद।